यूपी बोर्ड में कक्षा 10 के अंग्रेजी के ग्रामर में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इस शब्दों पर आधारित होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग नाउन, प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आप नाउन के बारे में बस इतना समझिए कि इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे धातुएं, कोई जीव, कोई जंतु, कोई जानवर, कोई वस्तु, जैसे कॉपी, कलम, किताब, कॉपी, कलम, किताब, तलवार, कपड़ा, गहना, यानी जितनी भी संसार की चीज़ें हैं, व्यक्ति या मनुष्य, व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, यानी नाउन के बारे में आप बस इतना समझ लें कि यदि कोई धातु का नाम दिया हो, कोई जीव का नाम दिया हो, कोई जंतु का नाम दिया हो, कोई जानवर का नाम दिया हो जैसे गाय, भैंस, बकरी, कोई वस्तु दिया हो जैसे कॉपी, कलम, किताब, किसी भी वस्तु का नाम दिया हो, या फिर तलवार, कपड़ा, गहना, व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, कुछ भी दिया हो तो वो सब नाउन होता है। जैसे राम हो गया व्यक्ति का नाम, जैसे लायन हो गया, जैसे कैट हो गई बिल्ली, जैसे पेन हुआ, जैसे बुक हुआ, जैसे रैट हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे आयरन हुआ। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब नाउन हैं। जैसे टाइगर हुआ, दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, ये सब चीज़ें नाउन हैं। जिससे किसी व्यक्ति, स्थान, जीव, जानवर, वस्तु का बोध हो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में या परीक्षा में आपसे कैसे पूछेगा, इसे दो तरह से पूछा जाता है। जैसे दे देगा कि राहुल इज अ गुड बॉय। अब इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा आगे ऐसे क्वेश्चन में दे करके कि नाउन कौन है। तो हम देख रहे हैं कि राहुल एक व्यक्ति, एक लड़के का नाम है। तो अगर किसी का नाम दिया हो जिससे लगे कि ये व्यक्ति या कोई जीव को प्रदर्शित कर रहा है तो आप समझ लें कि वो नाउन है। तो इसका उत्तर होगा राहुल। इसके बाद एक बॉय, बॉय मतलब भी एक लड़का होता है, और ये लड़का यानी ये जो बॉय है एक व्यक्ति, एक जीव के लिए प्रयोग होने वाला, मनुष्य के बच्चे के लिए प्रयोग होने वाला एक शब्द है जिससे एक व्यक्ति का, एक बच्चे का पता चलता है, इसीलिए यह भी नाउन है। तो इस वाक्य में दो नाउन हैं, एक है राहुल और दूसरा है बॉय। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दें आई डू नॉट टीच मीरा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मीरा का प्रयोग किया गया है। जो एक लड़की का नाम होता है तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जीव का नाम नाउन होता है। तो इस वाक्य में और कोई नाउन नहीं है, बस
तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि आगे लिख देंगे मीरा मीरा और आगे लिख देंगे ऐसे कि ये नाउन है, या सिर्फ मीरा लिख के छोड़ देंगे तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि नाउन के बारे में पूछा है, आप मीरा लिख देंगे। और तीसरा ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे कि आई डू नॉट लाइक टू किल लायन, मैं बाघ मारना पसंद नहीं करता हूँ, और ऐसे करके दे देगा नाउन इज। 4 ऑप्शन रहेंगे, पहला ए, आई, बी, लाइक, सी, किल, और डी दे देगा लायन। तो आप देखिए ये जो लायन है उससे एक जीव का पता चलता है, एक जीव का नाम है। तो हम बोले हैं किसी भी जीव वस्तु या किसी भी जानवर जंतु का नाम रहेगा तो वो नाउन होगा, तो इसलिए आंसर बस लिख देंगे ऐसे डी और लायन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दे दिया यू डू नॉट बाई गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना, एक धातु का नाम है। तो जब भी अगर इसमें आपको नाउन पूछा जाता है तो नाउन के लिए बस इतना समझें कि आप देखें तुरंत कि कहीं इसमें किसी वस्तु, जानवर, किसी जीव का नाम तो नहीं है ना। तो इसमें गोल्ड मतलब सोना होता है, जो धातु का नाम है, इसलिए इसका आंसर सही होगा गोल्ड। और ऐसे आप लिख देंगे ये है नाउन। आपको अगर बात ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो प्रोनाउन तो बहुत आसान होता है, आप समझ लेंगे। प्रोनाउन में आपको बस इतना याद रखना है कि आई, मी, माई और माइन। आई के 4 प्रोनाउन और आई के जो 4 रूप होते हैं और ये चारों प्रोनाउन हैं। इसी तरह से यू, योर और योर्स, ये भी 4 प्रोनाउन हैं। जो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, दे। तो ही का होता है हिम, हिज और हिज, ये 4। सी का हर, हर्ष। दे का देम, देयर और देयर्स। फिर वी का अस, आवर और आवास। यानी इन शब्दों में से कुछ भी आपको दिखाई देता है तो उसमें इट भी शामिल होता है। तो ये सब प्रोनाउन है। वाक्य में आप इसे प्रोनाउन समझें। जैसे दे देगा वाक्य कि आई डू नॉट नो हिम, और ऐसे क्वेश्चन में करके प्रोनाउन देगा। तो आप इसमें देख लें कि आई भी है और हिम भी है, यानी ये 2 लोग प्रोनाउन है। तो लिख देंगे प्रोनाउन आई और हिम है आंसर के रूप में। जैसे दूसरा है राम टीच मी,
और अगर कह दिया जाता है कि आप इसमें पहचान करें प्रोनाउन का, तो इसमें देखिए राम नाम है, इसीलिए यह नाउन है, और चूँकि मी है आई का रूप, इसीलिए यह प्रोनाउन है। तो इसका उत्तर होगा मी, क्योंकि हमसे प्रोनाउन के बारे में पूछा जाता है तो प्रोनाउन लिखेंगे मी। शेष मिलते हैं कल, आज के लिए बस।